नमो यूनिवर्स प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर एक छिपे हुए खजाने की तरह है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी ताकतवर होती है जिसकी मदद से हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आवश्यकता है कि इस शक्ति को उपयोग में लेने की हमें जानकारी हो या इस कला को सीखने की क्षमता हमारे अंदर हो। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना हमारा मकसद है। ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। अवचेतन मन की शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में बात करते समय मानव मन के अद्भुत गुणों और शक्तियों की चर्चा होती है। यह विषय बहुत गहरा और रहस्यमय है। अवचेतन मन को समझने और उसकी शक्ति को तक पहुंचाने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का महत्व है। इसके अलावा संवेदनशीलता, स्वसंवेदना और स्वाध्याय भी महत्वपूर्ण हैं। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, स्वसंवेदना और सकारात्मक विचारों के साथ भरना महत्वपूर्ण है। इसके लिए ध्यान और मेधा शक्ति विकसित करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। योग मेधा शक्ति विकसित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान और आसन। इसके अलावा ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से विचारों को संवेदनशीलता की दृष्टि से देखने की क्षमता बढ़ती है, जो अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में मदद करता है। क्या आपको पता है कि आपके अंदर एक खजाना मौजूद है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है? बस आपको इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब भी आप किसी काम को करने से पहले खुद को यह यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप यह नहीं कर सकते या वह नहीं कर सकते। ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें। हमेशा अपनी नजरिया सकारात्मक रखें। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं यह नहीं चाहता हूं, बल्कि इसके जगह पर आप वह सोचें जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। हमेशा उसके बारे में ही सोचिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सभी इच्छाएं सकारात्मक रूप में लिखें। जो भी आप पाना चाहते हैं वह सब आप अपनी डायरी में लिखें और सोने से पहले उसको पूरे विश्वास के साथ पढ़ करके सोएं। रसों से आपकी नकारात्मक सोच की जो धूल मिट्टी है वह धीरे धीरे आपकी सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप पूरे धैर्य से अपने चिंतन में लगे रहेंगे तो यह चमत्कार जल्द ही होगा और आपके जीवन के सभी सपने साकार होंगे। व्यक्ति अपनी सोच से दुनिया को बदल सकता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से जानते हैं। एक महिला थी, उसकी मेमोरी चली गई थी, मगर वह अपने दिमाग को यही यकीन दिलाती रही कि उसकी मेमोरी दिन बदन बढ़ती जा रही है। यह उसका मजबूत विश्वास था और सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वह अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीजें, वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को प्रभावित करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड वह है जो सोच विचार करता है, और कॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उसे कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन करता है। आपसे जो कहा जाता है उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे यह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझकर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई ताकत क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। एक सर्जन थे डॉक्टर जेम्स, जिन्होंने टोटल 400 ऑपरेशन किए थे। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वह अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। उन्होंने अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थ देकर
वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिलाते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगी। उनके ऑपरेशन सफल होते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट को मरने का रेट भी बहुत कम था अपने मरीजों का। ऑन ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती हैं, जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। आप जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी पॉजिटिव विचारों को आने दें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहे और फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी पॉजिटिव विचारों को आने दें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहे और फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक मशहूर किस्सा है, एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ था, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया था। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वह डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जुबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि यह एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वह उसे हिला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यह यकीन करा दिया गया कि उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया जाता है कि वह ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वह कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को न बोले, और वह उसे हिला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यह यकीन करा दिया गया कि उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया जाता है कि वह ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वह कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो यह जानें कि आपको क्या चीज हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करते हुए देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्यालों को ना आने दें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात कही गई थी। जो ब्रिज पर आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑन ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब हो सकता था। तब उन्होंने एक मजबूत तरह से ब्रिज बनाया, जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, वे भी कुछ इसी तरह हैं जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीजें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने ने सबकॉन्शियस माइंड में रखना, ताकि आप अपने आप को किसी भी तरह की बीमारी से दूर कर सकें। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वह अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, 2 घंटे बाद ही सच में वह ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं,
उसे हर दम ख्यालों में रखें या अपने फोटो कार्ड में लगाकर रखें और रोज उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी मनचाही चीज हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए तो सजेशन और विजुअलाइज के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। एक मशहूर लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती थी, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। फ्रेडरिक नील्सन एक ऐसा लड़का था जिसे पोर्ट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वह प्रार्थना किया करता था कि वह ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वह सचमुच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वह उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और यह तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलें, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑन ऑफ लाइफ है कि हम हेल्थी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहे, क्योंकि यह आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? पैसा तो बस सफलता की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते हैं। एडिसन, मार्कोनी और अन्य बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज सुनते थे, और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई ऑडिया आता था तो वह अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वह जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वह जो चाहे वह बना सकते थे। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसीलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती रहती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ इसी तरह आपको माफ करता है, उस चोट को हील कर देता है। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं, यह आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदतें अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर नहीं करें, एडमिट करें कि वह आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है, यह मानने में पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा यह कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो खुद की पीठ थपथपाएं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की राह में पहली रुकावट है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही करें जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। उसका नाम हाली था। हाली अपने स्टेज फोबिया की वजह से वह 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस माइंड पर जमे हुए थे, और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वह डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वह बेमिसाल था। वह खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वह खुद में दोहराई करती थी कि उसके पास गजब की आवाज है, जिसकी बदौलत वह किसी का भी दिल जीत सकती है।
वह खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। जिस दिन उसका ऑडिशन था, उसके एक रात सोने से पहले उसने यह टेक्निक दोहराई और कमाल की बात है कि यह काम कर गई। वह ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर खड़ी होकर बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीखेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और सुखमय जीवन का आनंद लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस चैनल पर रोजाना ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं और किसी लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।